तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है? तो उसको जान लेते हैं क्योंकि अगला साल जो आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इसीलिए जो अगला साल का जितने भी क्वेश्चन है, वो भी आपका एग्ज़ाम में छप सकता है, ठीक है? तो इसीलिए उसको भी ध्यानपूर्वक आप देख लें क्योंकि आप अगर मॉडल सेट किए हैं तो लगभग आप 35 से 30 आंसर दे देंगे, ठीक है? तो चलिए आप एक आपका टेस्ट का रूप में ये देखा जा रहा है। टेस्ट का रूप में आप सोचिए कि हम टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कि भारत के किस भाग में हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है? तो याद रखिएगा आपका जो आंसर हो जाएगा पश्चिम उत्तर। ऑप्शन नंबर 4 आप पर जो 4 है राइट आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, ठीक है? तो किसका उपासना करते थे? मातृ देवी की। मातृ देवी का उपासना करते थे हड़प्पा लोग, हड़प्पावासी लोग, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो कालीबंगा से हल का साक्ष्य मिला है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था, ठीक है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? किस गुप्त शासक को सिक्के में वीणा बजाते दिखलाया गया? ठीक है, जो आपका 5 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? जो कौटिल्य है उसका वास्तविक नाम क्या था? तो चाणक्य, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है वो क्या है? त्रिपिटक। जो आपका 7 नंबर जो 7 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर 1। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? कलिंग की लड़ाई हुई थी, वो कब हुई थी? ठीक है, तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग की युद्ध हुआ था, ठीक है? जो आपका ऑप्शन नंबर 8 है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? महावीर का बचपन का नाम क्या था? देखिए जो महावीर का बचपन का नाम था वो क्या था? वर्धमान। और अगर आपसे बुद्ध का बचपन का नाम पूछा जाए तो सिद्धार्थ, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्तूप का जो संबंध है वो किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म। जो आपका 10 का सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त कर दिया? ठीक है, तो 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। जो आपका 11 है, ठीक है? तो 11 का ऑप्शन नंबर जो 1 है सही हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? बंगाल के प्रसिद्ध भक्ति संत का नाम क्या था? ठीक है, तो उसका जो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में उत्तर भारत कौन ले आए? ठीक है, तो कौन लेके गया था? तो रामानंद, याद रखिएगा कौन? रामानंद। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, जो बाबरनामा है वो किस भाषा में लिखा गया है? तो वो लिखा गया है आपका जो ऑप्शन नंबर 15 का हो जाएगा राइट आंसर ए, तुर्की भाषा, ठीक है? आपका ये क्वेश्चन छूट गया। जो 14 नंबर का क्वेश्चन मैं अब नहीं बताया तो देख लेते हैं। मुगल प्रशासन में जिला को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, हमको जहाँ तक लग रहा है इसका आंसर राज्य होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं, इसीलिए आप लोग इसका क्या कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में बताइए, ठीक है? कमेंट कीजिए कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होने वाला है। इसीलिए इस क्वेश्चन को आप लोग का होमवर्क रहा है, ठीक है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक के काल को स्वर्ण काल कहा गया है? स्वर्ण युग कहा गया है, ठीक है? तो स्वर्ण युग किस मुगल काल को कहा गया है? तो आपका जो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शाहजहाँ, ठीक है? चलिए 17 का क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये दिल्ली में स्थित है। आंसर याद रखिएगा दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 का जो क्वेश्चन नंबर है, 18 में क्या पूछा रहा है? निम्नलिखित में से कौन एक सूफी संत नहीं है? ठीक है, जो सूफी संत नहीं है कौन है? मीराबाई। मीराबाई सूफी संत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? ठीक है, तो आपका जो 19 का हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम 2, ठीक है? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था, वो कौन किया था? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजरत महल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? इनमें से कौन सा एक स्थान 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? ठीक है, तो आपका जो चित्तौड़ है वो ये प्रभावित नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 22 नंबर का जो क्वेश्चन है
तो ये क्या हो जाएगा आपका जो कार्नवालिस है, ठीक है, कार्नवालिस कोड बना, वो कब बना था? तो जो आपका 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1793 ईस्वी में बना था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके? सर्वप्रथम महालवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में लागू किया गया? ठीक है, जो सर्वप्रथम महालवाड़ी व्यवस्था है उस किस प्रांत में लागू किया गया था? तो जो आपका ऑप्शन नंबर 23 का जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, उसका जो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? मध्य प्रांत, आगरा और पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका जो है, दामिन एक को में किसे बसाया गया है? ठीक है, दामिन एक को में किसे बसाया गया है? तो आपका जो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, संथाल। संथाल लोगों को बसाया गया है। चलिए 25 प्रश्न, जो 25 का आप लोगों का जो 25 नंबर प्रश्न है उसका आंसर देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, तो जो आपका 25 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। राइट आंसर एक आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? ठीक है, कब मनाया गया? तो जो आपका 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 अगस्त 1946 को। अगला क्वेश्चन क्या है कि खेड़ा कृषक विद्रोह कब हुआ? जो खेड़ा कृषक विद्रोह, कृषि से लेकर जो खेड़ा आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, जो आपका 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1918 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? इनमें से जो आपका यहाँ पे नाम है नीचे पे, ठीक है, तो इनमें से कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो कौन थे? ठीक है, जो आपका 29 का हो जाएगा, इनमें से सभी कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे, जैसे कि A.V. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेवर्ट क्रिप्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 30 नंबर का जो प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया, ठीक है, तो वो कब जोड़ा गया था? तो आपका जो 30 का आंसर हो जाएगा क्या? 42वें संशोधन में। 42वें संशोधन में प्रस्तावना को जोड़ा, ये जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को, ठीक है, मोहनजोदड़ो को सबसे बड़ा नगर कहा जाता है। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त किया था, तो वो किसने किया था? जॉन प्रिंसेप ने किया था, याद रखिएगा। कौन हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन प्रिंसेप, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म का स्वीकार कर लिया, ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया कि बौद्ध धर्म है उसको स्वीकार किया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? जो 34 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, मुगल शासक जो मुगल शासक का दो दो राज्य अभिषेक हुआ था, ठीक है, जो 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था उस मुगल शासक का आपको नाम बताना है। तो ये आपका जो दूसरा प्रश्न है ये कमेंट आप कीजिएगा, ये आपका दूसरा प्रश्न होमवर्क रहा है, ठीक है, तो आप इसको कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। जो ये आपका मुगल वाला क्वेश्चन है, मुगल वाला, या इसको आपको कमेंट करके बताना है कि जो किस राजा का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? जो 35 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है, तो जो गुरु ग्रंथ साहिब है, ठीक है, सिखों का पवित्र धर्म है, ये धर्म ग्रंथ है, ठीक है, सॉरी, धर्म ग्रंथ है आपका। जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, जो 35 नंबर का जो गुरु ग्रंथ साहिब आपका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अकबर द्वारा, ठीक है, अकबर द्वारा 1575, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1575 में इबादत खाना का निर्माण करवाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। 1575 आपका 36 का राइट आंसर हो जाएगा। 37 का प्रश्न देख लेते हैं। 37 का प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? तो क्या पूछा जा रहा है 37 नंबर का प्रश्न में? सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या 1792 में लागू किया गया था, ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1792 ईस्वी में लागू किया गया था। सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अंग्रेजों ने अवध के नवाब, ठीक है, अंग्रेजों ने अवध के नवाब, ठीक है, तो आपका 38 का यहाँ पे क्या आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसको आपको कमेंट करके बताना है।
जो अंग्रेज़ों के नवाब को 12 लाख की पेंशन दी और उसने उसे कोलकाता भेज दिया, ठीक है। अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो अवध के नवाब थे, उनको क्या किया, 12 लाख का पेंशन दिया और उसे कोलकाता भेज दिया था। वो कब किया था? तो आपको यहाँ पे जो ये आंसर है, ये तीसरा तीसरा क्वेश्चन रहा, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 38 का, ठीक है। चलिए जो 39 नंबर का प्रश्न है वो देख लेते हैं। 39 नंबर का प्रश्न क्या है? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चोरा चोरी की घटना हुई थी, ठीक है। चोरा चोरी जो जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी टाइम पे चोरा चोरी हत्या जो कांड हुआ था, तो चोरा चोरी नामक एक जगह था, वहीं पे ये घटना हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपका 389, सॉरी आपका जो आंसर हो जाएगा 389, आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389, याद रखिएगा। अब देखिए जो आपका ये 5 मार्क्स वाले प्रश्न है, इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक रखते हुए देखिए, मैंने आपको जितने मॉडल सेट है उसमें बताया हुआ है, ठीक है, उससे ही मिलता जुलता प्रश्न है। तो आप लोग क्या कीजिए कि इसको आप थोड़ा स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, ये जितने भी प्रश्न है। तो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी और इसे प्रारंभ सिंधु सभ्यता में नाम क्यों दिया गया है? ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका जो फर्स्ट टर्म के लिए है, लेकिन ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, इसीलिए आपको जो ये सब प्रश्न है आपको नहीं करना है, ठीक है। ये क्योंकि ये जो लॉन्ग लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है और लॉन्ग टाइप आपका जो फर्स्ट टर्म के लिए पूछा नहीं जाएगा, इसलिए आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका जो सेकंड टर्म एग्जाम है उसके लिए आपका लॉन्ग टाइम क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसीलिए इस सभी क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ यहीं पे। जितने भी ये क्वेश्चन है आप कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।